So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th physics. It is current electricity and it video number 2. इन वीडियो नंबर 1 में हम लोग क्या क्या समझ लिए? वीडियो नंबर 1 में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, याद है? चार्ज को क्यू बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, N इंटू E होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। करंट के बारे में पढ़ लिए थे कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। कंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो डिपेंड करता है चार्ज पे। I का वैल्यू क्या होता है, Q/T। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। ये सब पढ़ चुके थे। 1 एम्पियर कब बोलते हैं, एग्जाम में आता है। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। Current is called 1 ampere when 1 coulomb charge flows in 1 second. It is called 1 ampere current. इतना दूर पढ़ चुके थे। डायरेक्शन ऑफ करंट सब कैसे देखते हैं, फिर से देख लीजिए। बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इतना दूर पढ़ चुके थे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर से एक बार समझ में आएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। तो अब देखिए, करंट के बारे में आपको पता चल गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं लोग। एक टॉपिक है, जहां सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कोई कंडक्टर में इसको डिफाइन किया गया, वर्क डन। इंफिनिटी से क्या करना है, चार्ज को 1 कूलम चार्ज को लेकर आना है। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से एक कंडक्टर ए बी है, चार्ज को लाना है। जितना वर्क करना पड़ेगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, जैसे बोलेंगे पोटेंशियल मतलब वर्क डन। कैसा वर्क डन? इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाने के लिए सपोज क्यू चार्ज को लेके आए हैं, है ना, और डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम के लिए क्या होता है, W/Q। मतलब 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं? जैसे वर्क पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन। चार्ज लेके आना है कि नहीं, कहां से, इंफिनिटी तक, यहां तक। हम बोले पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, वर्क डन लाना पड़ेगा, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक, बी तक लाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये ए तक लाना और ये बी तक लाना। 1 कूलम चार्ज को लाना, 1 कूलम चार्ज को लाना। जैसे एग्जाम्पल देखिए कैसे हम लोग, मान लीजिए कोई कंडक्टर है ए बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझा रहे हैं। सपोज इंफिनिटी से, क्लियर है, वर्क डन करना पड़ा, वर्क कर दिए 20 जूल और चार्ज लेके आए सपोज 4 कूलम। क्लियर है? कहां तक, ए तक। यहां तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा 50 जूल। क्लियर है? और चार्ज लेके आए हैं आप सब, चाहे मान लीजिए कि 40 जूल और चार्ज लेके आए हैं हम लोग सपोज 4 कूलम। 4 कूलम चार्ज आया, इंफिनिटी से यहां तक ले गए, यहां तक ले गए। वर्क डन करना, चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ता है। पोटेंशियल इज द वर्क डन। कैसा वर्क डन? तो देखिए 4A के लिए, ए के बारे में बात हो रहा है, ध्यान सुनिए, ए के बारे में बात हो रहा है। कितना चार्ज लाए, 4 कूलम चार्ज लाने के लिए 20 जूल वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम के लिए क्या होगा, 20/4, 5। इसका यूनिट होता है वोल्ट। यानी पोटेंशियल ऑफ ए 1 कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 5, और यूनिट करता है वोल्ट, 5 वोल्ट। अब यहां पे देखिए 4B के लिए, बी के लिए इंफिनिटी से लेकर आए क्या, 4 कूलम चार्ज लाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ा, 14 जूल वर्क करना पड़ा। जूल इज द यूनिट ऑफ क्या, वर्क 40 करना पड़ा और चार्ज 4 कूलम आया, बी तक आया, यहां से यहां तक लाए। तो 1 कूलम के लिए कितना होगा, 1 कूलम के लिए क्या, 40/4 डिवाइड क्या, 10, और यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ये क्या हो गया, बीबी। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल का, VA और VB।
अंडरस्टूड। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन, वर्क है टू क्या लाने के लिए, ब्रिंग, टू वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, ये अगला टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंफिनिटी में बहुत दूर से लेके आना, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंडरस्टूड। तो ये तो डिफिनेशन हो गया। सपोज क्यू चार्ज लाने के लिए, क्यू चार्ज को लाने के लिए डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, कहां से, इंफिनिटी। तो 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए डब्ल्यू बाई क्यू डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू के लिए डब्ल्यू, 1 के लिए क्या, डब्ल्यू बाई क्यू, ये डब्ल्यू बाई क्यू को ही पोटेंशियल बोलते हैं। बी में लाना तो डब्ल्यू वर्क बी तक करना पड़ेगा बाई चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट मतलब क्या, जूल पर कूलम। देखिए इसका क्या होता है, जूल, चार्ज से क्या होता है, कूलम, वोल्ट। पहला बात, करंट क्या है, चार्ज है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, वो क्या है, वर्क है। कैसा वर्क है, टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, नोट कीजिए, एक एग्जांपल और देखिए। सपोज कोई कंडक्टर है, AB इज ए कंडक्टर, करंट फ्लो करेगा चाहे जो भी हो। सपोज इंफिनिटी से हम लोग 20 कूलम चार्ज लाए, 100 जूल वर्क हुआ ए में, बस एक बार बात कर रहे हैं। तो 20 कूलम चार्ज लाने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से, वर्क है, पोटेंशियल वर्क है। कैसा वर्क है, 1 कूलम चार्ज लाएंगे तो क्या वर्क, 100 बाई 20, यानी पोटेंशियल निकालने को दिया ना, तो वर्क को डिवाइड कर दिए चार्ज से, कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल, और चार्ज कितना लाना पड़ा, 20, देखिए वही आया 5, और यूनिट क्या होता है, वोल्ट, अंडरस्टूड। सपोज इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए 20 कूलम चार्ज को लाने में 50 जूल वर्क, 250 वर्क जूल वर्क करना पड़ा बी में, ये तो ए में हुआ, क्लियर है। बी में बात कर रहे हैं, बोलिए क्या बोलेंगे, 20 कूलम चार्ज को लाने के लिए 250 जूल, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए 250 बाई 20 है कि नहीं, कटे कर सकते हैं 12.5। पोटेंशियल निकालना है ना बी में, तो कितना वर्क जूल में, कितना चार्ज, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना वर्क करना पड़ा, बोलिए कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, 250 है कि नहीं, और चार्ज कितना है, तो कितना है 12.5। पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, और यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, क्लियर है। पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, अंडरस्टूड। पोटेंशियल मतलब वर्क डन, कहां से वर्क डन, इंफिनिटी से वर्क डन, क्या लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज। सो वी हैव टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, तो 1 कूलम चार्ज के द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे अधिक ये वाला यूज होगा इस चैप्टर में, पोटेंशियल, ध्यान सुनिए, डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, महसूस किया कभी, बोलते हैं लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, पीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। आप देखिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी या वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर। तो देखिए कोई कंडक्टर है, AB इज ए कंडक्टर, सपोज यहां तक लाने के लिए कोई वर्क किए, पोटेंशियल यहां का सपोज 5 वोल्ट है, और यहां का पोटेंशियल सपोज 8 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक इंफिनिटी से लाने के लिए 5 जूल, इंफिनिटी से लाने के लिए 8 जूल, तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क होना, दोनों माइनस कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना। VB जो भी प्लस में लिखा जाता है, VB माइनस पी है, 8 में
5 3। क्लियर है? 8 में 5 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। बस दोनों अक्रॉस द माइनस कर दीजिए, इन दोनों को सिंपली माइनस कर दीजिए। इधर ज्यादा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर है? इधर ज्यादा है तो ये प्लस ये माइनस, दोनों में कितना का डिफरेंस है? 3 का। मतलब यहां से यहां तक लाने में 5 जूल, यहां से यहां तक लाने में 8 जूल, तो यहां से यहां तक लाने में 3 जूल। बस वाला है तो क्या बोलेंगे? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पीडी बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, है ना? वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। क्लियर? पीडी लिखते हैं, बार बार लिखते पीडी लिख सकते हैं। जिसे बताइए यहां तक लाने में 5 जूल वर्क करना पड़ा, यहां तक लाने में 8 जूल, तो यहां से यहां तक लेने में कितना? 3 जूल करना पड़ेगा एक कूलम के लिए, तो 3 वोल्ट हो जाएगा। एक कूलम लाए 5 जूल, एक कूलम लाए इंफिनिटी से 8 जूल, तो यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। एक एग्जांपल देखिए, एकदम इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। मान लीजिए यहां पे 2 वोल्ट है और यहां पे 6 वोल्ट है। इंफिनिटी से लाने में 2 वर्क करना पड़ा, यहां से यहां तक लाने में 6 करना पड़ा, तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 में 6 माइनस कर दिए 4, प्लस में 6 बड़ा से छोटा माइनस कर दिए 4 वोल्ट। यही है वोल्टेज। हमेशा यही वाला काम है, कंडक्टर के अक्रॉस एक एंड से दूसरा एंड का डिफरेंस, नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? बस सुना क्या? बस यही यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज होगा, वोल्ट यूज होगा। तो हम लोग क्या क्या सीख रहे? 3 टॉपिक, चार्ज, करंट, पोटेंशियल। नोट कीजिए। तो अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ लिए, चार्ज के बारे में पढ़ लिए, करंट के बारे में पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए। चार्ज किसमें लिखा होता है? कूलम में। करंट किसमें लिखा होता है? एम्पियर में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में लिखा होता है। जल्दी से पूछ दें, प्लस कर दीजिएगा। 10 वोल्ट 8 वोल्ट, 2 एंड ऑफ द कंडक्टर है, बैटरी को ऑन कर दिए, 10 वोल्ट 8 वोल्ट है, तो ज्यादा वाला प्लस, ज्यादा वाला माइनस, कम वाला, ऐसे होता है। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो गया? 2 वोल्ट। बस 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। एक और देखिए, 12 वोल्ट है, यहां पे 0 वोल्ट है। जैसे ही पोटेंशियल ऑन किए तो बैटरी ऑन किए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 12 में 0 किया 12 वोल्ट, और ज्यादा प्लस कम माइनस। करंट इधर जा रहा है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, करंट उधर जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं रेजिस्टेंस, ये साइन होता है इसका, आर से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिए, करंट जब फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो करंट को भी रोकने वाला होता है। वायर में करंट को रोकने वाला ऊपर खाबर, करंट का उल्टा डायरेक्शन में करंट को रोकने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपली कोई पूछेगा रेजिस्टेंस, तो समझ लीजिए करंट जब भी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी आना जाना करेगा, करंट का उल्टा डायरेक्शन में एक रोकने वाला को रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस करंट को रोकने वाला, ये क्या? सिंपली इतना ही आपको जानना चाहिए इस लेवल में कि करंट को भी रोकने वाला होता है। द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर भी नोट करते हैं। बस आर का यूनिट होता है, याद रखिएगा, ओम। अभी बताइए किसको ओम बोलते हैं? ओम, ऐसे साइन भी है, ओम बोलते हैं। आर क्या है? करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, है ना, इन ए कंडक्टर
इन ऑपोजिट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कभी जब भी मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो रोकने वाला भी होता है, जिसे बोलेंगे करंट जा रहा है इधर की ओर, है ना, करंट जा रहा है इधर की ओर, तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस काम करेगा, करंट को रोकने वाला होगा, करंट को रोकने वाला को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसका साइन है, ऊपर खाबड़ रोक रहा है, करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्लियर है? इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो हम लोग कितना टॉपिक समझ आ गया, चार्ज करंट, चार्ज इक्वल टू एनी, करंट इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, V इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। क्लियर है? नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस कोई पूछेगा तो सिंपली बोलिए करंट को रोकने वाला इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो करंट को उल्टा दिशा में रोकता है कि नहीं, उसको रेजिस्टेंस, रोकने वाला, प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। ऊबड़ खाबड़ देख रहे, साइन होता है इसका, जिग जैग, ऐसे करंट, जैसे हम लोग ट्रैफिक में रहते हैं तो रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखते हैं रबर स्ट्रिप सब यूज किया जाता है ना। तो यही चीज समझ लीजिए कि करंट को भी रोकने वाला कुछ कंडक्टर में हमेशा होता है ना, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो पढ़ेंगे हम लोग, नोट कीजिए। तो हम लोग घुस गए ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेन फार्मूला भी निकलेगा, मत नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई कंडक्टर है ना, कोई कंडक्टर लगा दी, मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट 12 वोल्ट है, इसका बैटरी लगा है थोड़ा सा कमजोर लगा है, मान लीजिए कि 8 वोल्ट है, वोल्टेज कम, वोल्टेज यहां पे क्या रखे, कम रखे हैं, और वोल्टेज यहां पे क्या रखे हैं, ज्यादा रखे हैं। कभी गौर किया, कम वोल्टेज रहता है तो पक्का, जैसे आयरन करंट, वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या होता है, कम होता है। वोल्टेज कम, करंट कम, वोल्टेज ज्यादा, करंट भी क्या होता है, ज्यादा। वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, जल्दी जल्दी वर्क होगा। देखिए गौर कीजिएगा, वोल्टेज ज्यादा, करंट ज्यादा, वोल्टेज कम, करंट कम। मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा देंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी देंगे तो करंट भी ज्यादा जाएगा। करंट मान लीजिए जा रहा है इसमें 5 एम्पियर, मान लीजिए इसमें करंट कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, मान लीजिए जा रहा है इसमें 3 एम्पियर, करंट कम होगा पक्का। ये बात को ओम ने बताया था, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब V और I में सीधा रिलेशन, सीधा किसको बोलते हैं, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। देख रहे केस 1 में, और केस 2 में वोल्टेज कम कर दिए तो करंट भी कम कर दिए, बैटरी का शक्ति कम कर दिए तो वोल्टेज भी कम मिल रहा है तो करंट भी कम मिलेगा। बैटरी का शक्ति ज्यादा कर दी, करंट भी ज्यादा, वोल्टेज भी ज्यादा। तो ऐसा संबंध को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V और I, जितना ज्यादा V उतना ज्यादा I, जितना ज्यादा उल्टा ही बोल सकते, जितना ज्यादा I उतना ज्यादा V। अंडरस्टूड? करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, सीधा संबंध। सीधा किसको बोलते हैं, ये कम तो ये भी कम, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, लेकिन क्या शर्त है कि दोनों का टेम्परेचर क्या होती, कंडीशन सेम होना चाहिए। तो यही है ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, OL लिखते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। तो देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, बताया ना क्या होता है, PD बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, अक्रॉस ए कंडक्टर इज, सीधा रिलेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। दो अलग अलग एग्जांपल में देखिए, तो इसका संबंध लेस तो ये भी लेस, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट, या उल्टा लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन temperature is kept constant. When temperature is kept constant, the potential difference across a conductor is directly proportional to its current when temperature is kept constant. एग्जाम्पल में क्लियर है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखिएगा तो क्या पता चल रहा है 1 में कि वोल्टेज अगर ज्यादा रखें 12 वोल्ट तो करंट 5 एम्पियर मिल रहा है, और कम कर दिए तो करंट अभी भी, वोल्टेज कम कर दिए
है ना, बैटरी चेंज कर दी, वोल्टेज कम कर दिए, तो क्या हो गया 3 एम्पियर। लेकिन दोनों में टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये भी क्या चाहिए 25, यानी कंडीशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ज्यादा V उतना ज्यादा I, यही है ओम्स लॉ जब टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा है? दोनों वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, 10 मार्क्स तक एग्जाम में आप ला सकते हैं। नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।